अर्शी खान है, ये अभिनव शुक्ला है और ये हमारी अरे ये शेरू है, शेरू। और ये शेरू डिजाइनर कपड़ों की स्टाइल है। शेरू शेरू के लिए डिजाइनर कपड़े आने भाई साहब। बिग बॉस का सबसे बड़ा देखिए आज एक्चुअली पार्टी तो मैं बिग बॉस से बाहर आने के फिनाले के बाद ही थ्रो करने वाली थी, बट मेरी मॉम शी वाज नॉट वेल, शी हैज़ स्टमक कैंसर, सो हॉस्पिटलाइज मुझे करना पड़ा, मॉम को कीमोथेरेपी करवाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा वक्त लिया मैंने 4-5 डेज़ का। तो आज मैंने बिग बॉस 14 सक्सेस हुआ है, इसके लिए आज मैंने पार्टी थ्रो करी है। और मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं, सोनाली जी, राहुल महाजन, विंदु जी, निक्की, जितने भी सब लोग हैं, देबोलिना, सब लोग कहाँ हैं भाई, बुलाओ, सब इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं। ट्रैफिक है ना, सो हाँ, राहुल महाजन आ गए हैं, ये तो प्रिय मित्र हैं, इनके कारण ही तो जूली आई थी। वो ये तो मेरे प्रिय मित्र सालों से है, 12 साल से, 1200 साल से। अभी ये 1200 साल कह रहे हैं, लेकिन शरीर में इतनी आत्मा है तो रिश्ता तो 1200 साल तक ही जाएगा ना। 12 साल एक्चुअली बिग बॉस हाउस में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए थे, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को भूल गए थे। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे दोस्ती के, हैं? तो तुम मुझे भूल गए थे, थोड़ा सा भूल गया था। तुम्हारे कारण जूली पैदा हुई है। हाँ, मेरे कारण जूली पैदा हुई थी। अब ये यहाँ पे है, इनसे बोल लीजिए, ये तीसरी बार मिले। ओह माय गॉड, मार खाएगा बहुत। हम लोग शूट्स में काफी मिले थे, कॉमेडी शूट से वो शूट्स में मिले। इसका मतलब मुझे सलमान जी के सामने इन्होंने सेट पे कहा था राखी, सलमान जी ने जब राहुल को पूछा था कि आपको क्या लगता है एंड तक कौन रहेगा, तो इन्होंने कहा मुझे लगता है राखी रहेगा, राखी रहेगी। और मुझे कहा था कि राखी मैं अंदर जाने वाला हूँ, तू मेरे खाने पीने का हर चीज का ख्याल रखेगी, क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा डन, एम आई राइट? बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने इनका पूरा ख्याल रखा था, लेकिन अंदर जैसे मैं सोता था, इनके कपड़े भी धोए थे मैंने, एक ही बार धोए थे और वो अच्छे थे, कोई फटे हुए 2 बकेट भर के कपड़े धोए। राखी कोई फटे कपड़े थे मेरे? सच बता भी सबको। अब क्या बोलूं मैं, कहाँ था, कितना अच्छी क्वालिटी, कहाँ कौन से होल थे, मैं क्या बताऊं। होल था तो दिखाया, क्वालिटी देखो दिखाया मैंने। वो तो बाद में सेकंड टर्म्स में ये आए, सेकंड टाइम में, तब वो एकदम नए नए चीजें लेकर आ गए थे। ये नहीं पहले भी अच्छी क्वालिटी के थे यार, लोग गंदा समझे। अब कोई अच्छा साफ सुथरा होता है तो कोई क्यों धोएगा, बताओ जी। अरे कपड़े धोने के लिए होते, तुमने वो विंडो टास्क के कपड़े धो रही थी तुम। I swear। सारे कलर मिक्स कर दे तूने। तुम एक बात बताओ, कम से कम मुझे 20 बकेट लगे इनके कपड़े वो सब धोने के लिए। पानी विंडो टास्क के कपड़े को उसने मिक्स कर दिया था और सारे कलर उसमें मिक्स हो गए, तो मेरी गंदगी नहीं थी, वो टास्क के कपड़े की थी। इनके पाप मैंने धो डाले बकेट में बेसिकली। अब ये निष्पाप है। डेफिनेटली ऐसे धमाके जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं हिंदुस्तान की एक लड़की हूँ, राखी सावंत, जो हिंदुस्तान में रह के वर्ल्ड फेमस रहती हूँ, और मैं प्योर एंटरटेनमेंट हूँ। धमाके बहुत मिलेंगे आपको, और ऐसे ऐसे रियलिटी शोज़
जो आप सब शॉक हो जाएंगे कि ऐसे हिंदुस्तान में कभी आए नहीं है। चाहे चाहे स्वयंवर हो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे डांस के कोई शो हो, हमेशा राखी सावंत ने पहले झंडे गाड़े हैं। उसके बाद सब लोग जनरेशन स्टार्ट करते हैं। सिंगिंग शो और भी नहीं सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर, सो बट आई एम अ बाथरूम सिंगर सो ऐसे और अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आने वाले हैं जो हमारे देश को बहुत फायदा होने वाला है, हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फायदे होने वाले हैं। और आप लोग शॉक भी हो जाएंगे क्या ऐसे भी रियलिटी शोज आ सकते हैं। अभी बहुत मुझे ऑफर्स हैं, विथ माई हस्बैंड, विदाउट माई हस्बैंड। हस्बैंड कौन है? यूरोप में है मेरे हस्बैंड यूरोप में? अच्छा जी। हाँ। डेफिनेटली मुझे अगर ऑफर आता है तो आई वॉन्ट टू टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर, क्योंकि आई हैव माई नोज का प्रॉब्लम एंड माई नी 2-3 चीज़ों का प्रॉब्लम है मेरे। और अभी भी मुझे डॉक्टर बुला रहे, डॉक्टर कहते हैं यू हैव टू ओपन नोज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे एक स्क्रू है अंदर, वो लूज हो गया? लूज हो गया। लूज हो गया। अच्छा बट राहुल महाजन दिमाग का स्क्रू मेरा लूज नहीं हुआ है नोज का, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। उन्होंने बोला 3 वीक्स यू नीड, अगर ये मैं ऑपरेट करती हूँ तो। बट लेट्स सी क्या होता है। नोज का तो अभी मुझे पता नहीं है, बट अंदर अंदर काफ़ी इंजरी हुई थी मुझे। कल भी रात को मैं सो नहीं पा रही थी, इतना दर्द था मुझे। मैंने अभी पेन किलर खा के आई हूँ मैं, वो हर 2-2 दिन में दर्द स्टार्ट होता है मेरा। मैं बहुत सारे शोज ऑफर है विथ मी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्ल्ड लेवल पे डांस अकेडमी। उसमें एक्टिंग लेवल से लेके मैं पूरा डांस, मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी बिग बॉस के और भी सेलिब्रिटी, ऑफकोर्स सलमान जी, सोहेल भाई, सबका मुझे सपोर्ट रहेगा। मैं वर्ल्ड लेवल पे डांस अकेडमी और एक्टिंग अकेडमी, ऑफ कोर्स। हाँ, पप्पू कांड डांस साला जिसको बोलते हैं, जो डांस नहीं कर पाते हैं उनको भी सिखाऊंगी। गरीब घर के बच्चों को, सबको, ऐसे लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर पाते बॉलीवुड में आने के लिए, उनको भी सिखाऊंगी। और डेफिनेटली आपकी सिस्टर से, सबसे हम लोग मिलेंगे और मुझे सबकी हेल्प चाहिए होगी। और जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं उनके लिए डांस के एक्टिंग स्कूल, ये सारी मैं महाराष्ट्र के हमारे जो भाई बहन है सीएम जो हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगी कि डेफिनेटली मुझे हेल्प की जाए इस बारे में। आपके लुक के बारे में बड़ी कातिलाना लग रही है, थोड़ा ये हेयरस्टाइल मैं तो पैदाश ही कातिलाना हूँ दोस्तों। बिग बॉस में क्या होता है ना, मैं हूँ ऐसी ही कातिलाना। मैं पैदा ही हुई हूँ कातिल, मतलब कत्ल करने के लिए, यू नो। सो बिग बॉस में तो क्या, आपके पास मेकअप प्रॉपर नहीं होता है, इतने इनफ कपड़े नहीं होते दूसरों के पास। जब मैं बिग बॉस हाउस में एंटर हुई तब मैं लखनऊ में, मेरी जो नई सीरीज़ आ रही है बहुत बड़े OTT पे, तवायफ करके, सो जो रेखा जी ने जो प्ले किया था, उसके बाद जो मैं प्ले करने वाली हूँ उसके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगी। तो वहाँ से मुझे तुरंत फ़ोन आया बिग बॉस के लिए, और मैं एक दिन में लैंड हुई। मैंने कपड़े हो या मेकअप हो, कोई इंतज़ाम मेरा नहीं हुआ, और मैं बिग बॉस में एंटर हुई क्वारंटाइन के बाद। ओहो, आ गई, ओह माय गॉड। ये देखो हमारी हॉट एंड हैपनिंग, हमारी स्वीट हार्ट। हाउ आर यू?